हेलो स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चंस मेरा 2025 नीट का छूट गया था, तो मैं उस क्वेश्चंस को पूरा कर लेता हूँ। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और ये पूछ रहा है द करंट थ्रू ब्रांच सी डी। इस सी डी ब्रांच में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ये आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर सी डी में करंट सी टू डी फ्लो होगा। यहाँ पर डी पॉइंट है, सी टू डी फ्लो होगा या डी टू सी फ्लो होगा। तो पहले ये चेक कर लीजिए। एंड ये व्हीटस्टोन ब्रिज में अदर जगह भी यूज हो सकती है। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ रेशियो फाइंड करो। जैसे यहाँ का रेशियो है 1/2, सो दैट इज इक्वल टू 0.5। एंड यहाँ पर रेशियो है 3/4, तो ये 0.75 हो गया। एंड करंट आपका लोअर रेशियो से हायर रेशियो में फ्लो होता है। इसका मतलब सी डी वाले पार्ट्स में करंट सी टू डी फ्लो होगा, लोअर रेशियो टू हायर रेशियो में करंट फ्लो होता है। अब अगर यहां पर देखें, जैसे मान लीजिए कि यहां पर करंट I1 प्लस I2 है। अगर ये करंट सपोज करिए कि I1 एंड प्लस I, एंड यहाँ से करंट इसमें गया है I1 एंड यहाँ पर इसमें करंट गया है I2 लेट। तो इस यहाँ से इसमें करंट हमारा I3 है, जो कि हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर करंट I1 माइनस I3 होगा। एंड यहाँ से इसमें जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I3 एंड I2 प्लस I3 एंड I1 माइनस I3 मिल करके फिर से I1 एंड प्लस I2 ये वापस आ जाएगा। तो अब हमें I3 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चंस में। तो ये अगर देखें तो यहाँ पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। मीन्स आप लिख सकते हैं I1 विल बी इक्वल टू 3I2, ये 3I2 लिख सकते हैं। तो ये एक हमारा रिलेशन आ गया। सिमिलरली अगर देखें तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि बीच में और कोई नहीं है। यहाँ का बेसिस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। सो 2I1 एंड माइनस I3 will be equal to 4I2 and plus I3। तो ये कितना हो गया, 2I1 माइनस 2I3 will be equal to 4I2 and plus 4I3। तो अगर हम 2 को हटा दें तो ये कितना हो गया, I1 माइनस I3 will be equal to 2I2 and plus 2I3, ऐसा लिख सकते हैं। एंड I1 की जगह 3I2 लिख सकते हैं। I1 की जगह अगर 3I2 लिख दें तो यहाँ से हम I1 की जगह 3I2 लिख रहे हैं। 3I2 माइनस I3 इक्वल टू 2I2 एंड प्लस 2I3। तो अब I2 को इधर ले आओ तो I2 विल बी इक्वल टू I2 इक्वल टू कितना हो गया, 3I3 I2 की जगह पर आप लिख सकते हो 3I3। तो अगर हम I2 की जगह 3I3 फेड कर दें तो I1 विल बी इक्वल टू 9I2। नहीं, I2 की जगह अगर हम 3I3 फेड करेंगे तो ये 9I3 हो जाएगा, ये 9I3 हो जाएगा। तो I2 3I3 है एंड I1 9I3 है, और हमें बेसिकली I3 फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब आप यहाँ पर इस ब्रांच में अगर देखें तो किसी एक ब्रांच में जो है ना
लूप किरचॉफ्स लॉ लगा लीजिए। तो अगर हम किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं तो I1 and +2 I1 minus I3 इक्वल टू, ये लूप हम ले रहे हैं दिस लूप, तो पर इक्वल टू 50 लिख सकते हैं। अब इसमें I1 की जगह पर हम लिख रहे हैं 9I3 एंड +2, तो ये कितना हो जाएगा 9I3 एंड माइनस I3, 8I3 एंड प्लस इंटू 2, ये 8I3 हो गया इक्वल टू 50। तो 16I3 एंड प्लस 9, तो ये 25I3 हो गया। 25I3 इक्वल टू 50 हो गया, तो I3 इक्वल टू 2 एम्पियर हो गया। इसका मतलब जो मिडिल ब्रांच है उसमें करंट हमारा 2 एम्पियर होगा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड ये आप अदर जगह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज में किसी और क्वेश्चंस में नीड पड़ सकती है कि करंट किस डायरेक्शन से फ्लो करेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया कि करंट ऑलवेज विल फ्लो फ्रॉम लोअर रेशियो टू हायर रेशियो में।